Everyone, and today the discuss about chemical properties of acids. And students, in previous video discuss about the physical properties and general introduction of acids and source of acids. And today, the what are the chemical properties of acids? First, reaction with metals. If any acid reacts with metals to form metallic salt and hydrogen gas, and this reaction indicates the properties of acids and as well as properties of metals. So any acid react with metal to give metallic salt and hydrogen gas, and in this reaction the special sounds can be observed in test tube like the pop sound. The pop sound can be released, so indication of the hydrogen gas. तो स्टूडेंट, हम देखते हैं कि रिएक्शन जब हम कराते हैं मेटल्स की, डिफरेंट एक्टिव मेटल्स की एसिड्स के साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर स्टूडेंट, तो क्या होता है, सोल्ट बनते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी आउट होती हैं एक साउंड के साथ। तो कुछ रिएक्शन स्टूडेंट यहाँ पर हैं, जैसे Zn प्लस HCl इक्वल टू जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड इज द मेटालिक सोल्ट है, ये हाइड्रोजन गैस है, स्टूडेंट पॉप साउंड बनाती है। नेक्स्ट, कैल्शियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड to give calcium nitrate with hydrogen gas. Similarly, magnesium react with sulfuric acid to give magnesium sulfate, hydrogen gas. Na react with H2SO4 to form Na2SO4 with hydrogen gas. And last one, potassium react with nitric acid to give potassium nitrate and hydrogen gas. तो स्टूडेंट, ये सारी जो रिएक्शन है केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज का अकॉर्डिंग हुई हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर इन रिएक्शनों में स्टूडेंट क्या हो रहा है, जो समझने वाली चीज़ें हैं। यहाँ पर देखेंगे जिंक जो है H को रिप्लेस कर रहा है, जिंक इज मोर रिएक्टेड देन द हाइड्रोजन। कैल्शियम रिप्लेस द हाइड्रोजन, मैग्नीशियम रिप्लेस द हाइड्रोजन, सोडियम रिप्लेस द हाइड्रोजन, पोटेशियम रिप्लेस द हाइड्रोजन। तो कॉमन सी बात है स्टूडेंट, इन सभी रिएक्शंस में जो हाइड्रोजन है वो लीस्ट रिएक्टिव है, और जिंक, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जितनी भी हाइड्रोजन से ऊपर वाली मेटल्स हैं स्टूडेंट, वो सब क्या है, एक्टिव मेटल हैं, वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रही हैं। तो यही रीजन है हाइड्रोजन गैस रिएक्शन के अंदर लगातार बन रहा है। अब स्टूडेंट इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, जो बहुत बार आई है, क्योंकि 10th क्लास में जो है स्टूडेंट मोस्टली रिएक्शन जो है एसिड की दो तरह की रिएक्शन ही रहती हैं। फर्स्ट होती है मेटल के साथ, दूसरा होता है स्टूडेंट एल्कली के साथ या बेस के साथ। और इस रिएक्शन का नाम है स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। होता क्या है स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर एसिड के अमाउंट ज़्यादा हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसके अंदर स्टूडेंट बेस मिलाते हैं। तो दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, न्यूट्रल कर लेते हैं। और भी बातें समझेंगे, पहले समझते हैं। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस or alkali to give salt and water and lot of heat evolved in this reaction, this is called neutralization reaction। तो इसमें होता क्या है, जब कोई भी एसिड किसी बेस से रिएक्ट करता है या एल्कली से रिएक्ट करता है तो क्या करते हैं स्टूडेंट, वो सोल्ट बनाता है। क्या बनाता है, सोल्ट, और साथ में वाटर भी निकलता है और साथ में हीट भी बाहर होती है, और ये हीट ही कहलाती है स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। अब स्टूडेंट देखते हैं कुछ रिएक्शनों को। NaOH रिएक्ट विद HCl, दिस इज द बेस, दिस इज द एसिड। तो NaOH प्लस HCl रिएक्ट करेंगे आपस में, क्या होगा, NaCl बनेगा और ये वाटर बनेगा, हीट बाहर आ जाएगी। ऐसे KOH बेस होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है स्टूडेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर हम समझेंगे पॉजिटिव नेगेटिव इंटरेक्ट विद, जब K इज द पॉजिटिव मेटल गोज टू द सल्फेट to give the salt, water and heat. Similarly, NaOH react with HNO3, Na goes to the nitrate ion to give sodium nitrate, water and heat. So these are the example of neutralization reaction। अब इसमें बात आती है कि बेसिकली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का क्या रोल है। तो इसमें मैं बताऊं आपको कि हमारी बॉडी में स्टमक जो हमारा होता है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसमें एक पार्ट रहता है स्टमक का, और उसमें हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है स्टूडेंट, उसके अंदर HCl रहता है। एंड HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड है स्टूडेंट। क्या करता है, जितना भी हम हैवी फूड आइटम्स यूज करते हैं दिन भर में, पूरे अपना 24 आवर्स में जितने भी हम फूड आइटम्स का यूज़ करते हैं, चाहे वो फैट है या ड्राई फ्रूट्स है, वॉट एवर, तो स्टूडेंट होता क्या है कि वो HCl जो होता है वो उस फूड को डिकम्पोज करता है।
अब यहाँ तक तो उसने अपना काम कर लिया, लेकिन इसमें होता क्या है, कई बार हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड जब खाते हैं, ज़्यादा हम मसाले वाला जब फूड खाते हैं, या और ज़्यादा हम कोई एसिडिक चीज़ों का बाहर से यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी में स्टमक के अंदर एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और जिसे हम कहते हैं एसिडिटी। तो एसिडिटी मीन्स द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड कैन बी फॉर्म्ड इन आवर स्टमक एंड दिस इज़ अ वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग्स। तो एसिडिटी का होना बड़ा डेंजरस होता है स्टूडेंट। तो अब आप समझ गए होंगे, उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कोई भी एक बेस या कोई भी एक एल्कली लेना होता है। तो कॉमनली जो स्टूडेंट बेस एल्कली है जिसे हम यूज करते हैं वो है हमारा स्टूडेंट बेकिंग सोडा, NaHCO3। तो स्टूडेंट स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिड को कौन न्यूट्रलाइज करता है स्टूडेंट? कोई भी सोडा या कोई भी बेस न्यूट्रलाइज कर देता है आसानी से, और एक्सेस अमाउंट हमारा स्टूडेंट कंट्रोल हो जाता है। तो यही रीज़न होता है स्टूडेंट, वी आर द नीड टू द इनो, लाइक इनो सब्सटेंस फॉर इन प्रॉब्लम ऑफ द एक्सिस एसिड। एक्सिस एसिड होने की वजह से स्टूडेंट हमें इनो का हम यूज करते थे। इनो के अंदर कुछ नहीं होता स्टूडेंट, इनो के अंदर जो होता है हमारा क्या होता है, ये बेस होता है, बेकिंग सोडा होता है। वो बेकिंग सोडा जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, स्टमक में पहुँचता है, तो वहाँ पर एक्सेस अमाउंट को, जो एसिड की एक्सेस अमाउंट होती है, उसे न्यूट्रलाइज करता है। तो ये है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टूडेंट, जिसका हमारी बॉडी में, स्टमक में बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा हम इसको एग्रीकल्चर फील्ड में भी यूज कर देते हैं। जब हमारी सोइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है, वहाँ पर हम बेस का यूज कर लेते हैं, और अगर हमारी सोइल बहुत ज़्यादा बेसिक हो तो वहाँ पर हम एसिड का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है का एक बहुत बड़ा रोल हमारी डेली लाइफ में रहता है। तो स्टूडेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में इतना ही है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिस के बारे में, एल्कलीज के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट।